वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। पेपर थर्ड हमारा क्या है, राजस्थान जीके, और एग्जाम का जो डेट है आपका 7 जनवरी 2024 है। हालांकि इस डेट के आगे बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन हमें अपनी तैयारी करते रहनी साथियों। और पेपर थर्ड की तैयारी हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं। पेपर थर्ड में राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट देखेंगे हम लोग। 1857 की क्रांति से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में जानेंगे। रिवोल्यूशनरी ऑफ 1857 रिवेलियन इन राजस्थान, और ये आपका अंतिम प्रहार है। अगर एग्जाम कह सकते हैं 7 जनवरी 2024 को होगा, तो ये अंतिम प्रहार चल रहा है। और अंतिम प्रहार अगर आपका अच्छा रहेगा, अंतिम में अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों को देखते हैं। 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में अमरचंद बांठिया का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इस क्रांति में। बीकानेर के प्रमुख क्रांतिकारियों में से अमरचंद बांठिया ने 1857 की क्रांति के लिए अपनी महत्वपूर्ण धनराशि क्रांतिकारी को सौंप दी। बीकानेर के प्रमुख क्रांतिकारी थे। कहाँ के थे? बीकानेर। पता था आपको, एरिया याद रखना है, बीकानेर। इसने क्या किया, अपना बहुत कह सकते अमाउंट धन लगाया इस क्रांति में, क्रांतिकारियों का मदद किया पैसे से। इस कारण इसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान का दूसरा भामाशाह कौन कहलाता है? अमरचंद बांठिया। क्यों कहलाता है? क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों की मदद इन्होंने धन से किया था, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना धन दिया। अमरचंद बांठिया प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी। राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी। इन्हें बीकानेर का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। बीकानेर का प्रथम शहीद कौन थे? अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया का संबंध कहाँ से, इस तरह के प्रश्न आएंगे। एक बार स्टार्टिंग से करते हैं। अमरचंद बांठिया का संबंध किस क्षेत्र से था? बीकानेर। अमरचंद बांठिया का संबंध किस विद्रोह से था? 1857 के विद्रोह से। अमरचंद बांठिया ने किस प्रकार से मदद की? धनराशि देकर। राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद बांठिया को। 1857 की क्रांति में फांसी की सजा पाने वाले राजस्थान के पहले क्रांतिकारी अमरचंद बांठिया। बीकानेर का प्रथम शहीद किसे कहते हैं? अमरचंद बांठिया। इस प्रकार के 5 से 7 प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। अगला है डूंगजी जवाहर जी। अगला जो क्रांतिकारी थे डूंगजी जवाहर जी, दो व्यक्ति हैं ये। डूंगजी जवाहर जी का संबंध सीकर जिले के बठोट गांव से था। डूंगजी जवाहर जी का संबंध कहाँ से था? सीकर गांव के बठोट गांव। दोनों चाचा और भतीजे थे। डूंगजी और जवाहर जी का रिश्ता चाचा और भतीजा का था। शेखावटी क्षेत्र के लोगों की समस्या से निजात दिलाने में इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक्चुअली करते क्या थे, जो वहाँ के अमीर सेठ हुआ करते थे उस क्षेत्र के, उनका धन को लूट लेते थे और गरीबों में बांट देते थे। अमीरों के धन को लूटकर गरीबों में बांटते थे कौन? डूंगजी और जवाहर जी। जैसलमेर के समीप एक जगह है जरड़दा। जैसलमेर के समीप जरड़दा गांव में सरकार के समक्ष इन्होंने समर्पण कर दिया। जब अंततः बहुत ज़्यादा दमन चक्र चलाया गया, तो अंतिम स्थिति में इन्होंने जरड़दा गांव के समक्ष सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि जैसलमेर के पास है। डूंगजी जवाहर जी को शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता माना जाता है। इनको लोक देवता, लोग इस नज़र से देखते थे, लोग इन्हें इतना प्यार करते थे, इतने कह सकते अपने सराखों पे रखते थे इनके त्याग को देखते हुए। इन्हें जिस प्रकार लोगों की मदद की थी, गरीबों की विशेषकर, तो इस कारण वो लोग इसे देवता मानते थे, लोक देवता, है ना। लोक मतलब जो होता है कि कुल देवी वगैरह, उसी तरह लोक देवता ये लोग मानते थे। किसको? डूंगजी और जवाहर जी को। अगला है मेहराब खान। मेहराब खान ने अपनी जो क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया, वो इनका एरिया था कोटा। कोटा क्षेत्र में क्रांतिकारियों गतिविधियों को बहुत ही अच्छे से इन्होंने अंजाम दिया मेहराब खान ने। लेकिन ये मूल रूप से करौली जिले के थे। मेहराब खान मूल रूप से किस जिले के थे? करौली जिले के। जयदयाल भटनागर ने कोटा में मेहराब खान का भरपूर साथ दिया। तो कोटा क्षेत्र में और एक क्रांतिकारी कौन हो गए? जयदयाल भटनागर। तो जयदयाल भटनागर ने किसके साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया? तो मेहराब खान, है ना।
1860 में मेहराब खां को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। मेहराब खां को फांसी दे दी गई 1860 में। चलिए अगला जो क्रांतिकारी है मीर आलम खान। मीर आलम खान, मीर आलम खान टोंक के नवाब वजीरुल्लाह के मामा थे। मीर आलम खान कौन थे? टोंक के नवाब वजीरुल्लाह के मामा थे, यानी इसका शासन घराने से संबंध था। 1857 के क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का विरोध कर विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। जी हाँ, इन्होंने भी वजीरुल्लाह शाह के ये मामा थे मीर आलम खान। इन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया था और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। कहाँ से? टोंक क्षेत्र से विशेषकर। अगला हरदयाल भटनागर। हरदयाल भटनागर, अभी हम लोगों ने जयदयाल भटनागर को पढ़ा, जैसे कि उन्होंने कोटा क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। किसने? जयदयाल भटनागर ने। तो ये हरदयाल भटनागर जो थे, ये जयदयाल भटनागर के छोटे भाई थे। जयदयाल भटनागर क्या थे? छोटे भाई। इन्होंने क्या किया? मार्च 1857 में जनरल रॉबर्टसन की सेना से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1857 में जनरल रॉबर्टसन की सेना से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह मार्च नहीं होगा साथियों, यहाँ पे आपका जुलाई होगा। ये मार्च नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? जुलाई। जुलाई 1857 में, जुलाई 1857 में जनरल रॉबर्टसन की सेना से युद्ध करते हुए मारे गए। कौन? हरदयाल भटनागर। अगला एक नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के सबसे बड़े हीरो से कह सकते हैं। और ये एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगहों पर जाके इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये मूल रूप से तो ग्वालियर के थे, मध्य प्रदेश के थे, लेकिन इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई, जिसके कारण ये राजस्थान भी गए थे। और इसलिए हम लोग राजस्थान में भी इसका थोड़ा पढ़ना हमें ज़रूरी है कि अगर राजस्थान से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहाँ पर तात्या टोपे से भी पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इन्होंने वहाँ का दौरा किया था और वहाँ पर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व प्रदान किया था। अंग्रेजों के साथ इन्होंने युद्ध भी किया था और कुछ में पराजित भी, कुछ में पराजित किया भी था इन्होंने। तो चलिए तात्या टोपे के बारे में जान लें। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इसका वास्तविक नाम था। इसका जो नेटिव विलेज था ग्वालियर था, ये ग्वालियर के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति के समय ये 2 बार राजस्थान आए, 2 बार आए थे राजस्थान। कब आए? पहली बार 8 अगस्त 1857 को पहली बार आए, 8 अगस्त 1857 को, जगह भीलवाड़ा। तो तात्या टोपे ने राजस्थान का पहली बार जो दौरा किया क्रांति के समय, वो कब किया? 8 अगस्त 1857 को। कहाँ किया? भीलवाड़ा में किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भीलवाड़ा में क्या हुआ? अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट, अंग्रेज सेनापति कौन थे? रॉबर्ट, उससे पराजित हो गए। इसके बाद दूसरी बार ये 11 दिसंबर 1857 को फिर राजस्थान आते हैं। 11 दिसंबर 1857 राजस्थान आते हैं बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में क्या हुआ? इन्होंने बांसवाड़ा राज्य की सेना को पराजित कर दिया और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। 11 दिसंबर 1857 को इन्होंने बांसवाड़ा राज्य की सेना को पराजित किया और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। इनका अंतिम संघर्ष जो हुआ सीकर में हुआ। अंतिम संघर्ष कहाँ हुआ? सीकर में, जहाँ अंग्रेज सेनापति होम्स ने, अंतिम संघर्ष सीकर में हुआ जहाँ अंग्रेज सेनापति होम्स ने तात्या टोपे को पराजित किया। तो तात्या टोपे को का अंतिम संघर्ष कहाँ हुआ? सीकर में। और इसे किसने पराजित किया? होम्स ने। सीकर के सामंत भैरव सिंह, सीकर के जो सामंत थे, जो इनका अंतिम संघर्ष चला, वहाँ पर सीकर के सामंत भैरव सिंह ने तात्या टोपे का काफ़ी मदद किया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी गई। तात्या टोपे ने जैसलमेर को छोड़कर, अगर देखा जाए ओवरऑल, तो जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों का दौरा किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तात्या टोपे ने किस एक रियासत का दौरा नहीं किया था? तो जैसलमेर, याद रखिएगा जैसलमेर। और इनका अंतिम संघर्ष कहाँ हुआ? सीकर में। अंतिम संघर्ष में इसका मदद किसने किया? भैरव सिंह ने। भैरव सिंह कहाँ के कह सकते हैं सामंत थे? तो ये सीकर के सामंत थे और इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1857 की क्रांति से संबंधित जो हम लोग प्रमुख क्रांतिकारियों को देख रहे थे, जिन्होंने कि राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो लगभग हम लोगों ने सभी क्रांतिकारियों के बारे में देख लिया है। और जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसी अनुरूप ये तैयार आप सभी के बीच कंटेंट था।
उम्मीद करता हूँ यहाँ से अगर प्रश्न आते हैं तो आपसे नहीं छूटेगा, आप 100% आंसर दे पाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी करें और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप हमारे साथ आज ही जुड़ें। हमारे साथ जुड़ना है तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लासेस कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।